सभी को नमस्कार। जेआरसीएम आवाज सही आ रहा है? देवेंद्र जी। बिल्कुल सही आ रहा है सर। स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय, राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं और आज हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जिन्होंने एक एक कदम पे हमारे को सिखाया। एक एक कदम पे बार बार वो जैसे हमें सिखाते रहते हैं। आज के मुख्य वक्ता वही हैं और मैंने गुरुदेव से थोड़ी देर पहले बात भी की थी। आज वो ऐसा शानदार टॉपिक लेके आने वाले हैं कि आपका 2025 बहुत जबरदस्त होने वाला है। और आज जैसा कि गुरुकुल आपने सभी ने अटेंड किया हो, तो वहां पर भी एक बहुत शानदार बात रखी गई थी। रूपांतरण रथ यात्रा होने जा रही है। रूपांतरण यथ यात्रा नाम रखा गया उसका। वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह चलेगी वो। और उसने 1000 किलोमीटर की यात्रा लगभग वो चलेगी। और जैसा टीसी सर ने बताया था कि वो कुछ दिन भी चल सकती है, कुछ महीने, एक दो महीना भी चल सकती है। 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है वो। उस सब का बेनिफिट किसको मिलने वाला है, 2025 किस प्रकार से जाने वाला है, आप क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें तो गुरुदेव बताएंगे। मैं बीच में 4-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा। तो मैं थोड़ा सा उसका महत्व बताता हूं कि गुरुकुल, जिस साथी ने अपने आप को गुरुकुल से कनेक्ट कर लिया, जिस साथी की टीम ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल में जाना शुरू हो गई, उसका बिजनेस वास्तव में ग्रोथ करेगा। देखिए, एकाएक दिखाई नहीं देगा आपको, परंतु उसका आंतरिक जो परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर, वो उस प्रकार से रहेगा जैसे वो बम्बूज होता है। अचानक वो नीचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों पश्चात वो उसकी ग्रोथ ऊपर दिखाई देती है। इसी प्रकार आपकी टीम की ग्रोथ भी, अगर आपकी टीम ने गुरुकुल से अपने आप को कनेक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से आपकी टीम की ग्रोथ होने वाली है। सितंबर तक वो ग्रोथ वास्तव में बड़ी शानदार रहेगी। और वो जो सेलिब्रेशन होगा 25 शहरों में बताया था टीसी सर ने। अब 25 शहरों में आप आपके शहर में अगर उसको करवाना चाहते हो, तो अकेले आपके काम करने से फायदा नहीं होगा। आपके इर्द गिर्द का पूरा पर्यावरण, पूरा माहौल, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे वो डाउन लाइन हो, अपलाइन हो, सारी टीम, सारे सेंटर अगर मिलकर इकट्ठे कोऑपरेटिव होकर उस जगह की ग्रोथ करते हैं, तो वो सेलिब्रेशन उस शहर में हो सकता है। और हम सभी प्रयास भी करते हैं कि इस तरह का कोई सेलिब्रेशन हो तो हमारे शहर में हो। लेकिन अकेले एक व्यक्ति के प्रयास करने से काम नहीं चलेगा, वो पूरा संगठित होकर करना पड़ेगा। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तीन जो एनिवर्सरी पे भी ये पांच मुख्य बातें बताई गई थी, उन पे फोकस करना है। सेवा, 11 तारीख को, प्रत्येक 11 तारीख को सेवा दिवस मनाया जाता है। कुछ साथियों ने शुरू कर दिया होगा, जिसने नहीं शुरू किया है तो वो 11 तारीख को सेवा दिवस शुरू करें। स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कार का पता लगता है कि आपके रिलेशन कैसे हैं, किसके साथ, आपके पिकअप सेंटर के साथ कैसे रिलेशन है, डिपो के साथ कैसे रिलेशन है, अपलाइन के साथ कैसे रिलेशन है, डाउन लाइन के साथ कैसे रिलेशन है, और आपके क्रॉस लाइन के साथ कैसे रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेम, पवित्रता और पहचान को बना के रखना है और ग्रोथ करनी है। तभी जाके सामाजिक मान्यता मिलेगी। और एक बार इसकी सामाजिक मान्यता मिल गई, तो दोस्तों आप वास्तव में इसको पकड़ नहीं पाएंगे। और ये जो जनवरी का महीना है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक बात बताई गई थी कि अब तक आरसीएम बस की तरह था। शुरुआत हुई जब शुरू में, बस को आप थोड़ा सा आगे चली जाए तो आप उसको भाग के पकड़ सकते हैं। उसके बाद आरसीएम ट्रेन बना। ट्रेन को भी आप 30-40 मीटर या 15-20 मीटर तक अगर निकल भी गई, आप प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा नीचे हैं और आपने फटाफट प्लेटफॉर्म पे चढ़े और ट्रेन चल पड़ी, आप उसको पकड़ सकते हैं। परंतु अब ये जो फ्लाइट बनने जा रहा है, और फ्लाइट, देखिए फ्लाइट अगर जमीन पे है अलग बात है, तब भी हम पकड़ नहीं सकते उसको। जिन्होंने फ्लाइट में यात्रा की आपने देखा होगा, जैसे उसका गेट बंद हो जाता है उसके बाद हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। और अगर वो 10 फुट तक चली गई, और जनवरी में वो फ्लाइट 10 फुट तक चली जाएगी ऊपर, उसके बाद आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जैसे दिनेश चौधरी सर ने बताया था, कि हमारे जो डिस्प्ले वाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और हमारे जो वितरण केंद्र हैं,
इस अभियान के अंदर उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि प्रोडक्ट हमारे बहुत हीरा जैसे हैं, परंतु उनको हमने किस प्रकार से व्यवस्थित करके रख रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। डिस्प्ले वाल, डिस्प्ले वाल पे जैसे इसी प्रकार तो उतना ही मेहनत, उतना ही प्रयास हमें 10,000 की डिस्प्ले वाल को खुलाने के लिए करना है, और उतना ही मेहनत आपको 1 लाख की डिस्प्ले वाल के लिए रहेगा। वहां पे बड़ा अच्छा मेरे को मैसेज मिला। मैंने जब एक दिन और सुना था उनको, दिनेश सर को, उन्होंने बताया था और आज भी बताया कि जैसे हमने डिस्प्ले वाल 1-1 लाख की खुलवाई, और वहां पे जैसे हमने प्रोग्राम किया, तो वहां पे 30-40 हजार की सेल 2 से 3 दिन के अंदर होगी। अगर आप भी इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं कि आप डिस्प्ले वाल 1 लाख की खुलवाएंगे, तो आपका बिजनेस भी बहुत शानदार होने जा रहा है। विशेष जानकारी सारी की सारी क्या करने है, कैसे करना है, 2025 आपका कामयाब किस प्रकार से होगा, वो सारी जानकारी आपको गुरुदेव देने वाले हैं। अगर आपने कॉपी आपके पास नहीं है तो आप कॉपी डायरी लेके आ सकते हैं, पेन लेके आ सकते हैं। आपके ऐसी जगह बैठ जाएं जहां बाहर की कोई डिस्टरबेंस ना हो, बाहर की कोई डिस्टरबेंस, क्योंकि अगर हो सकता है गुरुदेव कोई शानदार बात बताएं और उसी दौरान बाहर से कोई साइड में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए और आपसे वो बात छूट जाए, तो आपका बहुत बड़ा शानदार मौका मिस हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी जगह बैठ जाना है। और उम्मीद करूंगा सभी के सभी साथी अपने वीडियो ऑन करेंगे, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल क्या हैं, आपको कहाँ तक जाना है, आप इस मीटिंग को कितना सीरियस ले रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है। अगर आपको बहुत आगे तक बढ़ना है, तो सबसे पहला पार्ट आपका गुरुकुल आपको डेली अटेंड करना ही करना है। कुछ हो जाए, अगर आप किसी वजह से 6:30 बजे ना उठ पाए, कोई बात नहीं, आप उसको यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हैं। प्रयास तो करो, बल्कि पूरा परिवार उस गुरुकुल को देख पाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जो वीकली मीटिंग जो ट्यूसडे की हो रही है, इस पे आपने फोकस करना है। उसके बाद कोई न कोई एक मंथली मीटिंग, उसको भी अटेंड करना है। और साथ के साथ आपके नजदीक जितने भी सेंटर हैं, वहां पे यूएलपी प्रोग्राम अगर शुरू नहीं हुए तो शुरू होने जा रहे हैं, उन यूएलपी प्रोग्राम पे फोकस करके उसको भी आपने बहुत आगे तक लेके जाना है। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। गुरुकुल हमारी जो वीकली मीटिंग मंगलवार वाली है, और आपने एक मंथली प्रोग्राम यूईएस का जरूर अटेंड करना है। और साथ के साथ आपके एरिया में जो सेंटर है वहां पर यूएलपी प्रोग्राम विद प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, कई जगह में शुरू होने जा रहे हैं, उनको सबको फोकस करना है। बाकी ज्यादा बीच में बाधा ना बनते हुए, अगर आप सब तैयार हैं तो आप सभी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, लेकिन अभी वीडियो ऑन नहीं हुए आपके। आपके वीडियो जब तक ऑन नहीं होंगे, जब तक मैं कैसे, मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप वास्तव में गुरुदेव को सुनना चाहते हैं। आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, और जहां पर भी है आप तालियां बजा सकते हैं, आप जोश दिखा सकते हैं। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर कोच मिस्टर एस अत्री सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय आर श्याम, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति की आप सबको ढेरों ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बड़ा शानदार पर्व है, मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2025 की शुरुआत हुई है, महीने में एक बार मुझे आने का मौका मिलता है आपके बीच में। पहला मंगलवार, इस बार थोड़ा सा मैं भी बिजी था और ध्यान भी नहीं रहा, तो राजेश जी का फोन आया कि सर पहला मंगलवार आप आते हैं। मैंने कहा सर मेरे से मिस हो गया, अगली बार पक्का मैं आपके बीच में आऊँगा। तो आज हम सेकंड ट्यूसडे को मिल रहे हैं और सभी के चेहरे बड़े खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है। यदि आपने आज सुबह का गुरुकुल का सेशन देखा हो, तो उसमें आपको ये पता चल चुका होगा, आभास हो चुका होगा कि अब बिजनेस किस मोड में जा रहा है, अब कंपनी क्या करने जा रही है। 25वां साल आरसीएम का शुरू हो चुका है सर। 1 अगस्त 2000 से आरसीएम की शुरुआत हुई थी। एक पेंट पीस के प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई थी, एक शहर से शुरुआत हुई थी, एक व्यक्ति से शुरुआत हुई थी। आज इंडिया का ऐसा कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं जहां आरसीएम ना हो। आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 15,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं। आज 2 करोड़ से ज्यादा आरसीएम के साथ साथी काम कर रहे हैं, और
सबसे कमाल की बात यह है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम एक बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। और हम बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जिनके उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं, जो बहुत एथिकल वैल्यूज के साथ काम कर रही हैं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हर उस आम से आम व्यक्ति तक उस प्रकार का प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उस प्रकार के डिलीवरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और इस साल हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सुबह टीसी सर ने कहा ये एक दिन का प्रो हर साल हम एनिवर्सरी एक दिन की करते हैं, एक स्टेडियम में करते हैं, इसमें 25-30 हजार लोगों तक ही वो बात पहुंच पाती है। बट इस साल का सिल्वर जुबली पूरे हिंदुस्तान में, हॉल में नहीं, सड़कों पे दिखेगा। पूरे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड करने की प्लानिंग चल रही है। उसकी पूरी रूपरेखा तो हमारी 5-6 की मीटिंग है भीलवाड़ा में, उसके अंदर डिसाइड होगी। लेकिन मोटा मोटा 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। पूरे इंडिया को 5 जोन में बांटा गया है, और जिसमें सौरभ सर, प्रियंका मैम, सारे हमारे ब्रांड पार्टनर, सारे आरसीएम के कोर लीडर और हजारों हजार साथी, 10,000 किलोमीटर की एक यात्रा निकलेगी पूरे इंडिया को जगाने के लिए। आरसीएम को ज्वाइन करवाने के लिए नहीं, ज्वाइन तो अपने आप होंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि आरसीएम किन लक्ष्यों को लेकर काम करता है। आज सबसे बड़ी दो मुख्य समस्याएं हमारे देश में हैं। एक है मिलावट की, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, उस मिलावट का यदि समाधान है तो केवल आरसीएम के पास है, किसी के पास नहीं। सरकार हर दुकान को चेक नहीं कर सकती, सरकार हर व्यापारी को चेक नहीं कर सकती, सरकार हर फैक्ट्री को चेक नहीं, कौन कच्चे बिल से बेच रहा है, कौन मिलावट वाला बेच रहा है, ऐसी पकड़, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बट आरसीएम ने अपने स्टोरों को ऑनलाइन अपने सेंटर से जोड़ा हुआ है, जहां पर प्रोडक्ट वही बिकता है जो कंपनी से आता है। तो यदि इंडिया में मिलावटी सामान को खत्म करने का कोई विकल्प है तो आरसीएम व्यवस्था है। और केवल मिलावटी सामान नहीं, इस प्रकार के प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट, अभी आपने देखा होगा 1 तारीख को हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया के वो डॉक्टर जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है, जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 महीने का वेट करना पड़ता है, ऐसे डॉक्टर्स अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जितनी भी बीमारियां आज लोगों में देखी जा रही हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के लेके हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम को लेके हो, चाहे कैंसर को लेके हो, चाहे थायराइड को लेके हो, चाहे आलस को लेकर हो, चाहे स्ट्रेस को लेकर के हो, चाहे नींद न आने को लेकर हो, जितनी भी हैं, उन्होंने कहा इन सब में जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है वो करता है गामा ओरिजिनल। बट गामा ओरिजिनल तो केवल आरसीएम के पास है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के वो प्रसिद्ध डॉक्टर भी आरसीएम को प्रमोट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आरसीएम ने ना केवल अच्छे प्रोडक्ट दिए, बल्कि एक मिशन दिया कि स्वास्थ्य क्रांति। टीसी सर ने बोला था एनिवर्सरी में कि लोग हॉस्पिटल खुलवाने पर काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बंद करवाने पर काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाता है, केवल हल्दी मिर्च तक सीमित नहीं ना क्या सर, यह आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को पोषक तत्व भी चाहिए, वो न्यूट्रिशन से मिलेंगे, शरीर को गामा भी चाहिए। तो यदि वो व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है और आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी से और आरसीएम के प्रोडक्ट से वो रूबरू है, तो ये गारंटी है कि उसके घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती है, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और यदि आप इस व्यवस्था को लोगों के सामने शेयर करते हैं, तो फिर लोगों के पास आपकी बात को काटने का कोई तोड़ ही नहीं हो सकता है। हाँ, मेंबर बन जा, मेरे साथ जुड़ जा, ये तो बाद की बातें हैं सर, वो कितना करेगा नहीं करेगा, उससे होगा नहीं होगा, वो तो मैटर बाद का है। पहला मैटर तो ये है, क्या उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जहां वो अपने घर में उन प्रोडक्टों को ला सके जो उसको ये गारंटी दे सके कि तेरे घर में बीमारी नहीं आएगी, आपकी दवाई। कोई व्यवस्था नहीं है, बट हम ऐसी व्यवस्था, आरसीएम ऐसी व्यवस्था दे रही है। तो इसलिए ये एक आरसीएम की सही पहचान दिलाने के लिए और बहुत सारे जो नेक कार्य आरसीएम के माध्यम से किया, लाइव ब्लड, लाइव ब्लड लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। कहीं रिमोट एरिया में भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो वहां की टीम उसको तुरंत पहुंच जाती है। कितनी बड़ी बात है ये, आरसीएम इस पर काम कर रहा है। हर 11 तारीख को आरसीएम में पूरे इंडिया में हजारों हजार पेड़ लगाए जाते हैं। केवल पेड़ नहीं लगाए जाते, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी ली जाती है, और वहां के लोकल किसी एमएलए को, किसी एसडीएम को, किसी कलेक्टर को बुला करके उसको बताता है हमारे ये उद्देश्य है। महिला हाइजीन पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा चैलेंज था महिलाओं को लेकर के, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिस पे आम व्यक्ति ना बात कर सकता है, ना महिला किसी को बता सकती है। बट कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से, अनहाइजीनिक पैड यूज करने की वजह से, या इसके बारे में अवेयरनेस होने की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियों से महिलाओं को जूझना पड़ रहा था जिसके बारे में शायद वो ना बता पा रही थी, और वो पूरी जिंदगी उन बीमारियों से ग्रस्त रहती थी। बट आरसीएम ने कीसोल जैसे प्रोडक्ट ला करके, सैनिटरी पैड ला करके महिलाओं की हाइजीन पे काम किया है। और दूसरी जो मेन चैलेंज है भारत में, कि करोड़ों बच्चे हर साल पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में रहते हैं। नौकरी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो नौकरी से कोई अच्छा गुजारा तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन नौकरी से सपने थोड़ी पूरे हो सकते हैं सर, कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए उन लोगों के लिए एक माध्यम है कि जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यदि वो प्रोडक्ट यूज करें और इस सिस्टम को सही नेटवर्क बना के अपनी टीम को सही डेवलप करने पे काम करें, आरसीएम उसकी जिंदगी में एक चमत्कार का काम कर सकती है। उन्हीं सारी चीजों का बखान करने के लिए इस साल आरसीएम ने तैयारी की है, पूरे इंडिया को अपनी झलक दिखाने की, हमारे लक्ष्यों के साथ कि हम क्या किन लक्ष्यों पे काम कर रहे हैं। और वो इसी महीने से शुरू हो रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद वो रथ यात्राएं शुरू हो जाएगी। जिन जिन शहरों से गुजरेंगी वहां हजूम होगा, और कुछ ऐसी जगह वीवीआईपी लोगों को बुलाया जाएगा, सरकार के कुछ मंत्रियों को बुलाया जाएगा, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया जाएगा। हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कीजिए और इसका भरपूर फायदा उठा दिए। और एक चीज और, अभी जो इंडिया में इस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि हमारे इस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सीधी बिक्री प्रणाली। जो सामान बाजार के थ्रू लोगों के पास जा रहा था, वही सामान यदि बिना बचौलियों के, बिना बाजार के, सीधा कस्टमर के पास चला जाए, तो इसको बोलते हैं सीधी बिक्री प्रणाली। तो अभी मुद्दा यह है कि पूरे इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो अवेयरनेस चल रही है, अभी सरकार इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। आप शायद न्यूज के साथ टच में भी रहते होंगे, गूगल पे बहुत सारी न्यूज आ रही है। अभी लेटेस्ट की न्यूज मैं आपको दे दूं, 11 तारीख की। 11 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT, उसकी एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में प्रवीण खंडेलवाल जी, ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि इस बार भारत की लोकसभा में हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति पहुंचा हुआ है। वो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो 11 तारीख को लगभग 25 स्टेक होल्डर्स, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े व्यक्ति, एसोसिएशंस के लोग, और सरकार के प्रतिनिधि, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के अधिकारी, एक मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में बहुत सारी चीजों पर डिस्कस हुआ। प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, आम लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए, गलत कंपनियों कैसी इस इंडिया से खत्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मुख्य मुद्दा रहा वो ये था कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य लिया हुआ है। ये न्यूज में आता है। तो मुद्दा ये था, इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग का क्या रोल हो सकता है। आरसीएम का नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग की थी। इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग का क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में बताइए। हमारे से आप जो चाहते हैं वो कीजिए, बट इस टर्नओवर को लाखों करोड़ का करने की प्लानिंग कीजिए। तो मेरा कहने का भाव क्या है, अब ये इंडस्ट्री उस दौर में जा चुकी है जहां इसके बहुत बड़े रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि अभी भी हम सुस्ताए हुए हैं, घर तक सीमित हैं, अपने लोकल शहर तक सीमित हैं, चंद उन धारणाओं में बंधे हुए हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, लोग तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं निकल रहा मेरे से, तो पता नहीं क्या करूं, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और आप अपने आप को नहीं दे रहे हैं। मुकेश कोठारी सर ने एनिवर्सरी में एक लाइन बोली थी, हम आप तो जैसे कैसे अपना काम कर रहे हैं सर, निकल जाएंगे, लेकिन आगे बच्चों का क्या होगा सर, थोड़ा सोचिए तो। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी बॉस के जाके नीचे नौकरी करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक लिमिटेड इनकम जोन में रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी प्रकार समझौतों भरी जिंदगी जिए जो हम लोग जी रहे हैं? चाहते हैं आप? नहीं चाहते हैं तो सर एक काम आपको करना पड़ेगा, केवल आरसीएम जुड़ना या शुरू करना नहीं है, अपने बच्चों को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आरसीएम से जिंदगी बदल सकती है। यदि आपने 10-5 साल संघर्ष भी किया और आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपके बच्चे भी इस इंडस्ट्री से पॉजिटिव नहीं होंगे। तो आपने केवल अपना नुकसान नहीं किया है, आपने आने वाली पीढ़ी को वो सोने की खान का मालिक बनने से रोक दिया, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग यदि होगी सबसे बड़ी,
तो भारत में होने वाली है। तो हमें केवल कुछ सवालों को लेके उलझन में रहे हैं आप, मेरे तो हो नहीं रहा जी, मेरे तो ये नहीं है, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। आप 10 तरह के इल्जाम लगा दो किसी के ऊपर, मानिए तो बड़ा किया जी, इससे क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलना। नहीं हो रहा तो आप सीखिए ना। यदि आपसे प्लान दिखाना नहीं आ रहा है तो आप प्लान दिखाना सीखिए। आपसे रिटेलिंग नहीं हो पा रही है, आप रिटेलिंग करना सीखिए। आपसे स्टेशन बिल्ड नहीं हो रहा है तो आप स्टेशन बिल्ड करना सीखिए। आपसे लोग मीटिंगों में नहीं आ पा रहे हैं तो मीटिंगों में बुलाने का तरीका सीखिए। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है और आपके आके बहाने बनाए, मैं तो क्या करूं, 0 नंबर आ गया, तो आप उसको जस्टिफाई करोगे क्या? 0 नंबर इसलिए आया क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा था उस समय वो पढ़ नहीं रहा होगा। जब टीचर ने होमवर्क दिया होगा वो घर पे आके टीवी देख रहा होगा। यदि वो ईमानदारी से पढ़ता, हाँ, इतना फर्क पड़ सकता है कि टीचर ने एक ऐसे दिया कि बेटा माई स्कूल का ऐसे आज आपको याद करके लेके आना है, टीचर ने लिखवा दिया। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत फास्ट है, उसने 10 मिनट पढ़ा और ऐसे याद हो गया। मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, मैं बहुत सीधा साधा हूं, मेरा आईक्यू बहुत बढ़िया नहीं है, बट मैंने 25 मिनट 30 मिनट लगाए उस ऐसे पे। उस बच्चे के 10 मिनट में याद हो गया, लेकिन मेरे को 25 30 मिनट में याद हो जाएगा सर। और जब कल जाके टीचर के सामने लिखूंगा तो जो वो हाई आईक्यू वाला बच्चा है उसने भी वही ऐसे लिखा, और जो मैं लो आईक्यू वाला बच्चा था मैंने भी वही ऐसे लिखा। उसके भी 10 में से 10 नंबर आए और मेरे भी 10 में से 10 नंबर आए। अब मैं इस बात का रोना रोता रहूं कि मैंने तो 10 मिनट लगा दिया। भैया मेरा आईक्यू 10 मिनट वाला नहीं है, तो मैं थोड़ी 15 मिनट लगा दूंगा, 20 मिनट लगा दूंगा, बट ये तय है यदि मैंने ईमानदारी से मेहनत की तो मैं भी ऐसे को अच्छी तरह से याद कर सकता हूं, यह गारंटी है। जरूरत यह है कि शिद्दत के साथ अपने आप को 100% झोंकने की, शिद्दत के साथ अपने आप को फील्ड में उतारने की, शिद्दत के साथ उन चीजों को सीखने की जो आज मेरे से नहीं आ पा रही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। आज बहुत सारे यहां पर कपल बैठे हुए हैं, जेंट्स भी बैठे हुए हैं। मैडम किचन में खाना बना रही है मेरी। अब यदि मैडम मुझे कहे कि आओ थोड़ी हेल्प करो मेरी, ये आज रोटी आपने बनानी है ये, तो मैं बना पाऊंगा? नहीं। चलो कोशिश करके देखता हूं। मैंने पूछा आटा कहाँ पे, उन्होंने आटा बता दिया। फिर मैंने पानी लिया, तो कभी आटा ज्यादा कभी पानी ज्यादा। कैसे जुगाड़ बना भी लिया तो उस बर्तन से नहीं छूटेगा जिसमें मैंने आटा वो गूंथा था। वहां से निकाल भी लिया तो सही ढंग से बेल भी नहीं पाऊंगा, और बाई चांस जैसे कैसे बेल भी लिया तो पता नहीं कितने कोने बनेंगे उस रोटी के। बट मैं मैडम के पास खड़ा होकर बात करता रहूं, वो मेरी बात भी करेगी, फोन भी सब कुछ कर लेगी, उसके बाद भी गोल रोटी बना देगी, सब कुछ करते हुए, क्योंकि उस काम की उनकी प्रैक्टिस है, उसके लिए आसान है। अब मैं दूसरा केस, अब मैं मैडम को बुलाता हूँ, कहता हूँ आज की मीटिंग आप लो। अरे ना बाबा ना, मेरे से थोड़ी होगी, मैं नहीं ले पाऊंगी, यह काम तो बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब यह है कि काम अपने आप में कोई मुश्किल नहीं होता सर, कोई आसान नहीं होता। जिसको जो काम करना आ गया उसके लिए आसान हो गया, जिसको नहीं आया उसके लिए मुश्किल हो गया। तो खाना बनाना मेरे लिए तो पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है सर, बट उनके लिए खाना बनाना चुटकी का काम है। बट मीटिंग लेना उनके लिए पहाड़ तोड़ने के बराबर है, मेरे लिए आसान काम है। अब दोनों उल्टा काम करते हैं। मैं उनके पास बैठ के सीखता हूं तो गारंटी है 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मैं भी खाना बनाना सीख जाऊंगा। और वो मेरे पास आके बैठ के रोज प्रैक्टिस करे, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में वो मीटिंग लाना सीख जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमने कोशिश की हो और ना हुआ हो। साइकिल जब पहली बार किसी ने चलाया होगा तो बड़े डरे थे हम, डरे थे, और कई बार घुटने छिले होंगे, बट धीरे 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 बैठते गए, बैठते रह गए। अब आज हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं सर। तो मुद्दा ये नहीं है कि आज हमें कितना आता है, मुद्दा ये है कि हमारे अंदर सीखने की ललक कितनी है। सीखने की ललक ही नहीं है तो फिर आएगा कहां से? और 2 साल तक भी नहीं आएगा। जो इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों के भाग्य को बदल चुकी है, जिसने आने वाले समय में इंडिया में भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है, जो लाखों करोड़ों की होने वाली है, उसको सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहाने बना रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा विजन क्लियर नहीं है सर। मुझे पता ही नहीं है कि आरसीएम क्या है, क्या देने वाली है, क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नया साल आया है, सिल्वर जुबली है, कंपनी सितंबर के बाद कई सारे आयोजन करेगी। मैं चाहता हूं कि उस आयोजन में आप टेक्निकल बने के जाइए। मैं आपको एक बात का विश्वास दे सकता हूं, आप बिल्कुल जीरो आज पहली बार आए हैं,
यदि शिद्दत से आप सीख लो ना, तो आज ज्वाइन हुआ व्यक्ति एनिवर्सरी का टेक्निकल क्योर 100% बन सकता है, यदि वो प्राथमिकता के साथ इस काम को करे, प्राथमिकता के साथ करे। तो आइए आज के सेशन को थोड़ा सा शुरू करते हैं, और क्या है ये इंडस्ट्री, कैसे काम करती है, किस किस प्रकार से हमें अपने काम को करना चाहिए, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है राजेश सर? डबल क्लिक दिखाई दिखाई दे रही है सर? हाँ बागी सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जी सर। आप सबका आज की इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कुछ ऐसे डाटाज आपको दिखा रहा हूं जिनको देख के आप ये कहेंगे कि वास्तव में ये स्थितियां तो है हमारे देश में, और उनके लिए आरसीएम एक अच्छा विकल्प बन सकता है। हमारे देश की 70 करोड़ पॉपुलेशन 25 से 60 साल के बीच की है। 70 करोड़ पॉपुलेशन 25 साल से 60 साल के बीच की है, बहुत बड़ी संख्या है। इनके पास रोजगार है नहीं है वो बाद में चर्चा करेंगे। हमारे देश में लगभग 22.25 करोड़ महिलाएं, 22.25 करोड़ बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, या तो कॉलेज जा रहे हैं या कॉलेज में ग्रेजुएशन से पहले उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है। आज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नौकरी नहीं है सर। आप क्या मानते हैं, इनको कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी? अपना छोटा मोटा काम कोई कर लें, छोटी मोटी कोई नौकरी कर लें। हमारे देश में 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन वो इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है कि कहीं नौकरी लग जाए। उनके पास इतना कोई पैसा नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना तो वो नौकरी कर रही है ना वो कोई बिजनेस कर रही है। 15 करोड़ महिलाएं हैं। हम ये सोचते हैं कौन करेगा, किसके पास जाऊं, कैसे होगा। और हमारे देश की 50% पॉपुलेशन गांव में रहती है सर। गांव में भारत का कोई भी बिजनेसमैन गांव में आके फैक्ट्री नहीं लगा सकता, गांव में आके उद्योग धंधे नहीं लगा सकता। तो गांव वाले या तो खेती पर आश्रित रहेंगे या शहर में जाके नौकरी करेंगे, कहीं वापस आ जाएंगे। उन लोगों के लिए आरसीएम एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। ये आंकड़े यदि आपके पास होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप कहेंगे सर ये तो हो सकता है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो किसी न किसी नौकरी की या काम की तलाश में है सर। आपका भी बच्चा इसमें से हो सकता है, आपका पड़ोसी का बच्चा इसमें से हो सकता है, आपका दोस्त या दोस्त का बच्चा इनमें से ऐसे हो सकता है। कोई इंटरव्यू के लिए लाइन में लग रहा है, कोई एग्जाम के लिए लाइन में बैठा हुआ है, एग्जाम दे रहा है, कई कई साल से दे रहा है। कोई प्रैक्टिस कर रहा है कि कहीं ना कहीं आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस में चला जाऊंगा। कई बच्चों ने तो 5 5 7 7 साल लगा दिया इंटरव्यू देते हुए। आज भी जा रहे हैं कि बस अगली बार फॉर्म निकलेंगे भर दूंगा हो जाएगा। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वही बच्चा है, यदि वो 5 साल ईमानदारी से यहाँ दे देना, उसको देना पड़ेगा सर। वो अपने बिजनेस का खुद मालिक बन जाएगा। वो लाखों लोगों को रोजगार देने का जरिया बन जाएगा, लाखों लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाला वो एक बहुत बहुत बड़ा इंटरप्रेन्योर बन जाएगा। इसलिए आरसीएम कैन बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। इस चीज को ध्यान में रखें कि आरसीएम के लिए मेरे पास करोड़ों लोग हैं, बस मुझे लोगों के पास जाने की जरूरत है। लोग आपके पास नहीं आएंगे सर, ये भरोसा निकाल दीजिए आप। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। जब इलेक्शन होता है तो मंत्री हमारे घर पे आता है सर, एमएलए हमारे घर पे आता, हम एमएलए घर पे नहीं जाते। तो इलेक्शन आपका चल रहा है सर, ये आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन आप जीतोगे, रॉयल्टी आपकी आएगी, टेक्निकल आपका आएगा। लोगों को अभी पता नहीं आरसीएम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये जो बाजार व्यवस्था है जहां से सामान हमारे घर पे आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग, ये जो व्यवस्था है उस बाजार के खिलाफ है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। इसके बारे में बता गया कि अनोखा बिजनेस है, अनोखा है। दुकान करनी नहीं, फैक्ट्री लगानी नहीं, माल बनाना नहीं, माल बेचना नहीं, माल का ट्रांसपोर्टेशन करना नहीं, सरकार से कोई लाइसेंस लेना नहीं, क्वालिटी कंट्रोल की कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ कंपनी के हैं।
हमें तो सिर्फ यूज करना है और लोगों को यूज करने के लिए प्रेरित करना, बस। इसलिए तो अनोखा बिजनेस है। जो टर्नओवर एक व्यक्ति फैक्ट्री लगा के नहीं कर सकता, उससे हजारों गुना बड़ा टर्नओवर बहुत सारे लोग केवल मात्र इस व्यवसाय के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए तो यह एक अनोखा बिजनेस है। यह वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं, यदि आप ठीक से जान लें कि यह इंडस्ट्री क्या है। जानना बहुत जरूरी है। बिना जानने तो हमारे बहाने रहेंगे, देखूंगा, करूंगा, हो जाएगा, समय नहीं है जी, नौकरी कर रहा हूं। नौकरी के साथ मैंने तो किया है सर। मैं लेक्चरर था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ा मेरा कोचिंग सेंटर था। लेकिन मैंने इस बिजनेस का विजन देखा कि जिंदगी भर नौकरी करके, जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ा के क्या कर लेंगे, जिस दिन छोड़ देंगे जीरो। बट यदि आरसीएम को बिल्ड कर लिया तो अगली पीढ़ियों को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरी आईडी मेरे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये अनोखा बिजनेस सर, इसको अनोखे बिजनेस का नाम दिया गया है। अनोखे बिजनेस के लिए आपको अनोखा बनना पड़ेगा सर। कैसे काम करता है ये? इस इंडस्ट्री में आपकी सफलता 5 चीजों पर निर्भर करती है। डायरेक्ट इंडस्ट्री में पहला कि आपकी कंपनी, दूसरा उस कंपनी के प्रोडक्ट, तीसरा उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान, और चौथा उस कंपनी का पेड आउट। यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो हमारी कंपनी कोई वो कंपनी नहीं है जो कल शुरू हुई है। 1977 से कपड़े के व्यवसाय में थी। इंडिया की टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग मिल में एक थी, जिसके पास लगभग 50 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है। जो अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में, जिसके पास 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। जो भारत की 10 बड़ी शूटिंग मिल में एक होती थी। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, यदि कोई नया व्यक्ति आरसीएम वर्ल्ड में चला जाए तो वो देख के पागल हो जाता है। जो आरसीएम की जहां फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे वो उत्तराखंड में है, चाहे वो सिक्किम में है, चाहे वो भीलवाड़ा में है, इतनी सारी फैक्ट्रीज, इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो आज ये बात मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि पूरी वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी आरसीएम है। तो इसलिए कंपनी बहुत बड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग में तरह तरह की कंपनियां प्रोडक्ट लेके आती हैं। मैं किसी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बट आरसीएम का शुरू से एक मकसद रहा है कि आरसीएम वो प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसकी लोगों को रोज जरूरत पड़ती है। हम बिना जरूरत का प्रोडक्ट नहीं लेके आते हैं, और वो प्रोडक्ट जो आम गरीब से गरीब व्यक्ति अफोर्ड कर सके। नमक है, नमक खाएगा वो, बाजार से सस्ता है। उसके बच्चे पढ़ेंगे, पेन की जरूरत पड़ेगी, 10 रुपए का पेन है। चाय है, पेस्ट है, अगरबत्ती है, हल्दी है, बिस्किट है, बट वो बेहतरीन क्वालिटी के साथ। मार्केट के टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट से आप हमारा कंपैरिजन करेंगे तो उनसे क्वालिटी में अव्वल और उनसे रेट में कम। तो आरसीएम की यही है कि कोई भी कंपनी तब बड़ी होती है, कोई व्यक्ति, जब उसके प्रोडक्ट बढ़िया। तो हमारे प्रोडक्ट सारे लाजवाब है, भी मैं बताऊंगा कुछ। बहुत सिंपल मार्केटिंग प्लान, पता नहीं कंपनियां क्या क्या बनाई, यहां पर बहुत सिंपल। एक तरीका वो है जहां से सामान हमारे घर में आता है, बाजार जिसमें बिचौलिए हैं, रिटेलर है, होलसेलर। एक तरीका ये है जहां से सीधा आपके घर, सिंपल प्लान। वहां से लोगे तो बाजार का टर्नओवर बनेगा, यहां से लोगे तो आपका टर्नओवर बनेगा। जैसे आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मित्रों को बताओगे, धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। और उसमें से कंपनी कुछ आपको डिस्काउंट के रूप में, कुछ एमआरपी पे, कुछ प्रोडक्ट फ्री के रूप में, और कुछ कमीशन के रूप में धीरे धीरे पैसा देती है। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है वैसे वैसे आपका पैसा। तो मार्केटिंग प्लान वेरी सिंपल। उसके बाद पेड आउट। कंपनी अपने प्रोडक्ट में से इतने कम रेट पे, इतनी अच्छी क्वालिटी के 45% पैसा तो एक सिस्टम के साथ दे रही है। उसके बाद प्रोडक्ट फ्री, उसके बाद एमआरपी डीपी का डिफरेंस 20%। तो जो व्यक्ति सही ढंग से प्रोडक्ट को समझ जाए और प्रोडक्ट के एमआरपी और डीपी को थोड़ा सा समझ ले, तो वो प्रोडक्ट को रिटेल करके भी महीने के बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो पेड आउट सिस्टम कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। बट ये चारों की चारों चीजें, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सारी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। बट पांचवा जो फैक्टर, उसमें आपका रोल है। क्या? आपका नजरिया कैसा है, आपके अंदर स्किल्स कितनी हैं, कैसी है, आप चीजों को कैसे देखते हैं, आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, आपके अंदर लोक व्यवहार की कला कितनी है, आप बात करने में कितने निपुण हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपको अंदर कोई झिझक तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, आप बात करते में कितने ज्यादा धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहे हैं, आप अपनी टीम को कितना साथ लेके चल सकते हैं।
ये पार्ट आपका है सर। यदि आपने इस पार्ट को दुरुस्त कर लिया, अपना नजरिया सही, आपको क्या दिख रहा है, आपकी सोच कैसी है, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने जोशीले हैं काम के प्रति। देखो, काम तो स्किल से निकलता है सर। यदि आपके अंदर स्किल नहीं है तो वो काम आपसे होगा नहीं। मोबाइल तो मेरे पास है बट मुझे चलाना नहीं आता है। तो जब तक मोबाइल चलाने की स्किल नहीं होगी तो मोबाइल मेरे पास रखा रहेगा, काम थोड़ी आएगा। मेरे पास घर में कार तो है बट मुझे चलानी नहीं आती, तो मेरे लिए कोई यूज की थोड़ी होगी। तो इसलिए आपकी इस काम को करने में स्किल, छोटी छोटी चीजें हैं। और उसके बाद है आपकी लीडरशिप, क्योंकि आपको लोगों को लीड करना है। लोग आपकी टीम में आ रहे हैं तो आपको एक लीडर की तरह देख रहे हैं, एक मेंटर की तरह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें, आप उनकी डाउट्स को क्लियर करें, आप उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनकी हेल्प करें, आप उनको आगे लेके जाएं। तो ये यदि पार्ट आपने दुरुस्त कर लिया तो यहाँ पर आपका भविष्य नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, फाइनेंशियली, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, देश विदेश में घूमना, सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है सर। तो आइए कैसे काम करती है डायरेक्शन, उसके बारे में बातचीत करते हैं। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस लाइन को थोड़ा सा भी सामने वाले के साथ शेयर करते हैं ना, तो सामने वाला आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता है। बात कहां से शुरू करें कि भाई साहब, आप जानते हैं कि यहां हमारे देश में 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं सर। हर घर में मिला कोई नहीं। यदि किसी परिवार में 5 7 8 लोग हैं तो उनमें से 1 2 व्यक्ति को कंफर्म कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना, स्ट्रेस, टेंशन, है ना, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें कोई ना कोई एक तकलीफ पक्का मिलेगी ही मिलेगी। सामने वाला कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इनके पीछे असली कारण क्या है? आप बता सकते हैं कि इनकी जो मुख्य वजह है वो है हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाले सामान में मिलावट। आज से 40 50 साल पहले जहां शुद्ध खाना होता था तो हमारे दादा परदादा जी बहुत लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते थे, काम करते रहते थे, आंखों पे चश्मा लगता ही नहीं था। आज तो स्कूल में, नर्सरी में चश्मा लग जाता है, क्योंकि खाने में पोषक तत्वों की कमी है। पहले बोला जाता था कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो उनको होती है जब बहुत कुछ ऐसा हो जाए, मोटा हो जाए। अब तो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। थायराइड से कितने लोग दुखी हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि खान पान में मिलावट लगातार बढ़ रही है। रोज अखबार में, सोशल मीडिया पर ये न्यूज आपको देखने को मिलेगी और सामने वाला कहेगा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसके बाद आप कह सकते हैं सर मैं बहुत लकी हूं कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जहां जो इस विषय पर काम कर रही है, जो मिलावट को दूर करने पर और खाने में पोषक तत्वों को सही अनुपात में लाने पर काम कर रही है। और वो संस्था 3 उद्देश्यों को लेकर काम कर रही है। एक तो स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य रक्षा की हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहे। दूसरा, महिलाएं अपने घर में अपनी रसोई को चलाते हुए, अपने घर में हाउस वाइफ का रोल प्ले करते हुए अपने आप को डेवलप कर सके, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रख सके, और घर में ही अपने व्यवसाय को घर से ही शुरू करके एक बिजनेस वुमेन बन सके। और जो आज देश में बेरोजगारी का आलम है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए स्वरोजगार का जरिया देने पर हम काम कर रहे हैं। तो आप उससे बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा। वो नहीं सुनेगा 2 में से 1 सुनेगा, 2 में से 4 में से 1 सुनेगा, 10 में से 1 सुनेगा। तो यदि आप बात करोगे तो कुछ गंभीर लोग आपको मिलेंगे। देखो, जो गंभीर ही नहीं है उसको तो क्या करोगे? जो व्यक्ति सड़क पे खड़ा हुआ जहां पर रेत उड़ रहा है, वो ऐसे ऐसी रेहड़ी से समोसे खा रहा है जिसका पता नहीं कि तेल कितने साल पहले डाला गया था, तो उस व्यक्ति को तो हेल्थ की कोई जानकारी हो ही नहीं सकती। उसको तो आप कितना भी कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जिसको हेल्थ की नॉलेज ही, जिसको हेल्थ की वैल्यू का पता ही नहीं है, उसके बारे में तो आप नहीं कुछ कह सकते। बट जो व्यक्ति थोड़ा सा हेल्थ के बारे में अवेयर है, जानता है हेल्थ का लाइफ में कितना बड़ा रोल है, परिवार की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, माँ बाप की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, बुढ़ापे को कैसे थोड़ा आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, एक एनर्जी के साथ कैसे जिया जा सकता है, स्वस्थ रह के कैसे जिया जा सकता है, मस्त रह के कैसे जिया जा सकता है, वो आपकी बात को पक्का सुनेगा सर। तो क्या बताना है कि सर वहां की बजाय इस दुकान से सामान लीजिए, सिंपल बात। ये सारे के सारे सामान बाजार में और विज्ञापन के साथ बिक रहे हैं। कमाल देखिए, बाजार में बिक भी रहे हैं और विज्ञापन के साथ बिक रहे हैं सर।
कोल्ड ड्रिंक का कितना बड़ा टर्नओवर है सर। क्या कोल्ड ड्रिंक में कोई ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य को ठीक करती है? रेड एंड व्हाइट पीने वाले की तो बात ही कुछ और है सर। पान पराग, बोलो जुबान केसरी, है ना, और बहुत सारी चीजें। हम ये नहीं बेचते सर, यही हमारी खूबी है। हम ये नहीं बेचते, हम ये बेचते हैं जो बिना मिलावट के हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर है। आपका बच्चा नूडल खाएगा, मैगी नहीं खाएगा, नूडल खाएगा, तो नूडल के अंदर भी 50% से ज्यादा प्रोटीन है, 100% डाइटरी फाइबर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। यदि वो केवल नूडल भी खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो रही है। आपका बच्चा बिस्किट खाएगा तो उसके अंदर पाम ऑयल नहीं है, उसके अंदर आटा है, मैदा नहीं है, हेल्थ गार्ड ऑयल है, पाम ऑयल से नहीं बना है। वो बच्चा कितना भी खा ले, वो स्वस्थ रहेगा। आप पेस्ट करेंगे तो कितनी भी दांतों की बीमारियां हैं, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी सर। सुबह के लिए ग्रीन पेस्ट, शाम के लिए रेड पेस्ट। न्यूट्रिशन गामा ओरिजिनल हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट, हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल जिसने आज आरसीएम को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। गुड सिप जहां कोरोना में इस प्रोडक्ट ने कमाल किया, और हमारे न्यूट्रीचार्ज के, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वो मैन, पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स। जो बच्चे स्क्रीन के सामने रहते हैं, मोबाइल के सामने रहते हैं, उनकी आंखों पे ब्लू रेज का इफेक्ट आता है, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स। मोटे लोगों के लिए पतला करने का, पतलों के लिए मोटा करने का, कितने सारे। और गामा ओरिजिनल तो एक बेशकीमती भगवान का दिया तोहफा हमारे पास, जिसकी हर घर में, हर व्यक्ति को जरूरत है। यदि आपने गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचार्ज वोमेन को भी पकड़ लिया ना सर, तो मैं गारंटी से कहता हूं 6 महीने में टेक्निकल जहाज आ। इस प्रकार के प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो नहीं सेल करते। तो क्या तरीका है हमारा सेल करने का? ये है हमारा कंसेप्ट, ये है हमारी बाजार प्रणाली, कि इस बाजार में जो जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, वो असली है, नकली है, मिलावट का है, बिना, जो भी आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। वो बनता किसी कंपनी में है और कंज्यूम हम करते हैं, हम कस्टमर है। कंपनी हमें नहीं जानती, हम कंपनी को नहीं जानते, बट ये बाजार व्यवस्था जो है कंपनी और ग्राहक को जोड़ती है। हम जाते हैं अपने घर का सामान लेने के लिए किसी दुकान पर, वो हमारे बगल में हो सकती है, रिश्तेदार की हो सकती है, दोस्त की हो सकती है, बाजार जिसकी भी हो, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ये दुकानदार उस सामान को घर पे नहीं बनाता, ये किसी बड़ी दुकान से, बड़े शहर से लेके आता है, वो बड़े शहर वाला किसी बड़े एजेंट से लेके आता है, बड़ा एजेंट किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वो माल कंपनी से उठा लेता है। इन लोगों ने पूंजी लगा रखी है, पैसा लगा रखा है, तो ये अपना मार्जिन जोड़ के आगे प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। सिंपल बात है। इस प्रोडक्ट की विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन करने वाले लोग भी आम व्यक्ति नहीं होते, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, जो भी ऐसे लोग, और वो भी प्रोडक्ट की ऐड करने के करोड़ों रुपए लेते हैं। तो सिंपल चीज है, यदि कंपनी से 100 रुपए का प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा ना, तो ग्राहक को 100 का नहीं मिल सकता। वो तो चीजें हैं ही हैं, मिलावट की संभावना, रेट की बार्गेनिंग, कच्चा पक्का बिल, टैक्स की चोरी, वो सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी ये 100 रुपए का प्रोडक्ट जब ग्राहक तक आएगा, तो इस पे दो खर्चे और जुड़ जाएंगे। विज्ञापन वालों का प्रॉफिट खर्चा, और बीच वालों का प्रॉफिट, और ये ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाएगा। 50% पैसा इस व्यवस्था में जाएगा ही जाएगा। और आज ये ग्राहक हम अकेले नहीं है सर। हमारे देश की पॉपुलेशन आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 140-45 करोड़ पॉपुलेशन है। तो 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन जब इस व्यवस्था से सामान खरीदेगी, तो सिंपल है, इस व्यवस्था का टर्नओवर बढ़ेगा। आपके गांव में एक ही दुकान है, तो उसका टर्नओवर बढ़ा, क्योंकि दुकान एक ही है, गांव बड़ा है। एक और खुल जाएगी, फिर टर्नओवर, जनसंख्या बढ़ेगी। तो 140-45 करोड़ जब इस व्यवस्था से सामान लेते हैं, तो इस व्यवस्था का टर्नओवर पहुंच चुका है 60-70 लाख करोड़। आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट बन चुका है। ये व्यवस्था, जो जो ये टर्नओवर बना है, ये बनाया तो हमने असर ग्राहक ने। बट कमाल की बात यह है, ग्राहक का इस बाजार में कोई हिस्सा नहीं है। 1959 में, 1959 में अमेरिका में एक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया कि यदि मैं सीधा कस्टमर से मिल लूं, तो मुझे पक्का ग्राहक मिल जाएगा, उसकी सारी समस्याओं को मैं सोल्व कर दूंगा, पक्का बिल से सामान दूंगा, ओरिजिनल की गारंटी दूंगा, बाजार से सस्ता दूंगा, 100% रिप्लेसमेंट की गारंटी दूंगा, और साथ में उसकी हिस्सेदारी बना सकता हूं। तो क्या हो सकता है, यदि ये काम मैं कर लूं और ये काम ग्राहक कर ले,
कि प्रचार ग्राहक करे, मुझे विज्ञापन वालों को पैसा देना नहीं पड़े, मुझे C&F वालों को पैसा देना नहीं पड़े, मुझे होलसेलर को पैसा देना नहीं पड़े, मैं सीधा उससे मिलूं। तो ये व्यवस्था बन गई डायरेक्ट सेलिंग। जो पैसा बीच में जा रहा है मैं उसमें से 45% आपको दे सकता हूं। दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्ट इस व्यवस्था से बिक रहा है। RCM ने भी अगस्त 2000 से एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट। RCM भी अपने प्रोडक्ट इसी व्यवस्था के साथ बाजार में, बाजार के व्यवस्था के साथ नहीं, इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था के थ्रू लोगों के पास भेज रहा है, दे रहा है। तो क्या हुआ, अब तक मेरे पास केवल एक विकल्प था सामान लेने का, अब मेरे पास एक और विकल्प है। मैं चाहूं तो इसी बाजार से सामान लेता रहूं जैसे जहां से पहले लेता रहा हूं, मेरे दादा परदादा ने लिया, या मैं इस नई व्यवस्था से ले लूं। नई व्यवस्था से लूंगा तो पुरानी व्यवस्था के बहुत सारे चैलेंज होते ही खत्म हो जाएंगे। पक्के बिल से मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, 100% गारंटी का मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, बिना मिलावट का मिलेगा, बाजार से सस्ता मिलेगा, MRP से 20% लेस पे मिलेगा, और 6 महीने के बाद प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा, और साथ में इस बाजार में 45% का प्रॉफिट की भागीदारी करने का मौका मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, बस इस दुकान पे जाने की बजाय यदि मैं इस दुकान पे जाता हूं तो मैं इस टर्नओवर का मालिक बन सकता हूं, और मैं ये बात अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को बताऊंगा, और धीरे धीरे करते करते यदि भारत में 10% लोग RCM के सामान से जुड़ जाए, RCM के प्रोडक्ट को लेना शुरू करें, तो 90% टर्नओवर यहां पर होगा, 10% यहां पर होगा, और 10% बनता है 6.5 लाख करोड़। अब प्लान क्या कहता है, इस व्यवस्था में जो 50% पैसा जो टर्नओवर बन रहा है, इसका 50% बिचौलियों में बन रहा है। व्यवस्था में जो टर्नओवर बनेगा इसका 45% किसमें बनेगा, ग्राहकों में। तो आप सोचिए, यदि 10% लोग RCM के साथ आ जाएं तो RCM का सालाना टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, और 6.5 लाख करोड़ का 45% यदि हमारे ग्राहकों के बीच में बटेगा लाखों करोड़ रुपए, तो एक एक व्यक्ति की इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। हमारी इनकम लाखों करोड़ों की क्यों नहीं हो सकती। बस एक छोटा सा डिसीजन कि मुझे अपने घर का सामान यहां से नहीं यहां से लेना है, बस यही काम मैंने किया था, यही कौशिक साहब ने किया, यही देवेंद्र जी ने किया, यही सुरेंद्र जी ने किया, ये राजेश जी ने किया, यही जो लोग ये आपके अपलाइन के लोग हैं इन्होंने किया, यही जो साथी RCM से जुड़ चुके हैं उन्होंने किया है। तो यदि आप इस व्यवस्था से जुड़ते हैं तो पहले क्या करना है, मैंने प्रोडक्ट लेके देखना है। यदि मैं प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाऊं, बिना संतुष्ट हुए बात करोगे तो आपकी बात का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पहले आप खुद प्रोडक्ट यूज हो रही है सर, क्या वास्तव में प्रोडक्ट ऐसा है। जब आपको विश्वास हो जाए कि यार प्रोडक्ट तो गजब का है, उस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, और फिर उसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, फिर पड़ोसी अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए और उनसे मिलिए। आपसे मिलना नहीं आ रहा तो उनको जूम पे लेके आइए, जूम पे नहीं आ रहे फिजिकल मीटिंग में लेके आइए, आप लाइन में बुलाइए, उनके घर पे जाइए, उनसे बात कीजिए, और उनमें से कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे तो आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे लोग आपकी टीम में आएंगे। आप यदि प्रोडक्ट यूजर बनते हैं तो इसको थोड़ा सा एक मैं माध्यम नेटवर्क की ताकत बता रहा हूं खरीदारों की। यदि आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आ जाएं और एक व्यक्ति के परिवार में औसत महीने का 3,000 रुपए का सामान भी आता हो, और आपने 1,000 परिवारों तक आप पहुंच गए, आपके और आपकी टीम के लोगों के द्वारा 1,000 परिवार आपके साथ कनेक्ट हो गए, तो एक परिवार में 3,000 का सामान भी आता हो, तो 1,000 परिवारों में 3,000 गुणा में 1,000, 30 लाख। ये पहले भी आ रहा था, बट पहले ये 30 लाख का टर्नओवर बाजार का था, अब ये 30 लाख का टर्नओवर आपका है सर। सामान अभी भी आपके घर में 3,000 का आ रहा है, बट एक व्यवस्था दे दी RCM ने, व्यवस्था काम कर रही है। मैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, एक व्यवस्था काम कर रही है। मोबाइल में जैसे आपने सिम डाला बात होनी शुरू होगी। अब सिम के आगे कितने भी जोर से बोलो काम थोड़ी करेगी। सिम में डाल मोबाइल में डालने के बाद सिम काम करेगी। मैं यदि अपने घर पे बैठा हुआ बोलता तो आप अपने घर पे मेरी बात आपको नहीं सुनती, बट एक जूम की व्यवस्था आ गई, मैंने जूम ओपन किया, आपने जूम ओपन किया, तो इस व्यवस्था में हम आ गए, तो हमारी आपकी बातचीत हो गई, हमें एक दूसरे की शक्ल दिख रही है, एक दूसरे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे ही अब तक हम जो सामान ले रहे थे वो बाजार की व्यवस्था का था, जैसे ही हम इस व्यवस्था में आए हमारा टर्नओवर बनना शुरू हो गया। अब यदि 1,000 परिवार आपके साथ आ जाएं तो आपका 30 लाख का टर्नओवर। बाजार में कितनी दुकानें हैं सर जो 30 लाख का टर्नओवर कर रही होगी, कर भी रही होंगी, तो उन्होंने कई करोड़ रुपए लगा रखे होंगे, आपने कुछ भी नहीं लिया, आपने 2-3 हजार का सामान लिया बस, बट 30 लाख का टर्नओवर आपका हो सकता है, तो महीने की लाखों रुपए की इनकम आ गई ना।
यदि आप ग्राहकों का नेटवर्क बना लो। इसलिए संतुष्ट उपभोक्ताओं, असंतुष्ट उपभोक्ताओं का नहीं सर। मेंबर नहीं बनाने हैं, आईडी नहीं लगानी है। हम आईडी लगा रहे हैं, हम मेंबर बना रहे हैं। ये मेंबर बनाने की स्कीम थोड़ी है, ये है संतुष्ट उपभोक्ताओं का नेटवर्क। उसको संतुष्ट कीजिए। क्यों ले वो आरसीएम का सामान? क्योंकि बाजार में मिलावट है, क्योंकि बाजार के सामान महंगे हैं, क्योंकि बाजार में उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाजार के लेने से बीमारियां आती है, क्योंकि बाजार के लेने से पक्का बिल टैक्स की चोरी होती है। यहां पर सारी चीजों का समाधान है। और अपना यदि आप उनको सही ढंग से बात करोगे तो सामने वाला आपके साथ आ जाएगा, और यदि आपके साथ आ गया तो ये बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने शुरू किया, जानकार लोगों की लिस्ट बनाई, प्लान दिखाया, और उनमें से एक व्यक्ति, आपके फ्रेंड लिस्ट में से एक व्यक्ति यहां ज्वाइन हो गया, राम। आपके रिश्तेदारों में से आपका मामा जी यहां ज्वाइन हो गए। अब राम की जानकार लोग राम की टीम में आ गए, आपके फ्रेंड लिस्ट के लोग नीचे स्पॉन्सर आगे आप करते जाओगे, और रिश्तेदार सारी स्लैग में आगे 2 लाख 3 जितने आप चाहे शुरू कर सकते हैं। और जैसे लोग आपकी टीम में आएंगे, कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ रिटेल करेंगे, कुछ दुकानदार होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बनना शुरू हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट मिला डीपी पर, आप एमआरपी बेच सकते हैं, तो 20% तो वो फायदा होगा आपको। 1500 पीवी का सामान लेते हैं तो 6 महीने बाद 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 2500 पीवी का लेते हैं 6 महीने बाद 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और 5000 पीवी का करना शुरू कर देते हैं तो 6 महीने बाद आपका 5000 का प्रोडक्ट आपको मिलता है। धीरे धीरे आपकी नेटवर्क बना, और करते करते यदि आपका बिजनेस हो जाता है 20,000, ये सारे लोगों का, तो आपको कंपनी एक लेवल से सम्मानित करती है, बिगिनर। आप इस सिस्टम के पहले पायदान पर आ जाते हैं, अचीवर बन जाते हैं। आपका खुद का और बिला का 5,000 होना चाहिए। यदि आपने अपनी टीम में 2,500 इसका और 2,500 इसका करवा दिया तो ये बिगिनर बन गया। 2,500 इसका और 2,500 इसका, 2,000 का, तो भी बिगिनर बन गया। तो आप बहुत सारे लोगों को अपनी टीम बिगिनर बना सकते हैं। यदि आपका टोटल 40,000 हो जाए और अपना खुद का 2 लाख का 10,000 हो जाए तो आप स्टार्टर बन जाते हैं। आपकी टीम में कई सारे लोगों ने 5,000 किया तो बिगिनर, 10,000 कर दिया तो स्टार्टर। और यदि आपका टोटल 70,000 हो जाए और सेकंड लेग में 20,000 हो गए खुद का मिला के, तो आप ओपनर। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक नया संदूक खुल जाता है, जैसे केबीसी में खुलता है ना। कंपनी अपने टर्नओवर का 6% पैसा 2% वाइटल में, 2% रॉयल्टी में और 2% टेक्निकल में बांटती है, जिसका आधा पैसा मंथली बोनस के रूप में और आधा पैसा एनुअल बोनस के रूप में। तो यहां पर आपको जो कमीशन आ रहा है वो तो आ रहा था, बट यहां पर कमीशन के साथ साथ बोनस आना शुरू हो जाता है। शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन जैसे उसका लेवल बढ़ता है, ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, इतना तो बोनस बोनस आता है सर। तो ये आपका बोनस भी एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है। कब होता है? जब आप ओपनर बन जाते हैं। इसके विनर स्टार 3.5 लाख पर पहुंच जाते हैं आपका टोटल बिजनेस, तो यहां पर आपकी 30-35,000 की इनकम आना शुरू हो जाती है। और फिर आती है आपकी रॉयल्टी, जो दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को मिलती है, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट। और इस काम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? आप कुछ भी है सर, जिस दिन उस काम को छोड़ दोगे जीरो हो जाओगे। आप इस दुनिया में जब तक हैं तब तक आपके काम का आपके परिवार को फायदा मिलेगा। जिस दिन आप दुनिया से चले गए, आपका काम जीरो, खत्म, दुकान बंद, नमस्ते। बट यहां पर यह खूबी है, यदि आप आरसीएम के रॉयल्टी चीवर हैं और आपकी रॉयल्टी मेंटेन लोग आपकी टीम में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप इस दुनिया में हो या ना हो, यह आईडी आपके परिवार के नाम शिफ्ट हो जाती है, और आने वाली पीढ़ियों को यह पैसा आता है। कितनी बड़ी बात है सर। जब तक दुनिया में हल्दी, मिर्च, मसाला, चाय, नमकीन, बिस्कुट खाया जाएगा, आपके घर को रॉयल्टी इनकम आती है। उसके बाद आता है टेक्निकल, जहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम। टेक्निकल भागे तो पैसा आपके पीछे आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइंट्स है, मैं 4 5 5 6 पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। ये यहां पर आ जाओ। फॉलो दीज 7 पॉइंट्स। यदि आप चाहते हैं कि आपके रॉयल्टी आए, आपके टेक्निकल आए, तो आपने इन 7 चीजों पे काम करना है। सबसे पहला, आप टेक्निकल च्योर इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाने वाले कब बनेंगे? सबसे पहला पॉइंट, आपका नेटवर्क का साइज बड़ा कीजिए। नेटवर्क बड़ा नहीं है तो कितना वॉल्यूम होगा सर? बहुत थोड़ा होगा, और बहुत थोड़े वाले बहुत बड़ा पैसा थोड़ी आ सकता है। आज बाजार में लोग, आप देखिए ना, किसी बाजार में यदि आप बात करोगे, कोई बाजार में 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा होगा। तो इस बात से थोड़ी कमा रहे हैं कि सामान कितना है, इस बात से कमा रहे हैं कि उनकी दुकान पर ग्राहक कितने आ रहे हैं। तो आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो इसलिए प्लान दिखाइए, लिस्ट बड़ी बनाइए, रोज प्लान दिखाइए, अपनी टीम के लोगों को प्लान दिखाना सिखाइए, अपनी टीम के लोगों को जूम पे बुलाइए, अपनी टीम के लोगों की गाड़ियां भर भर के सेमिनारों में लेके जाइए। लोग आएंगे, सीखेंगे, प्लान दिखाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला सिद्धांत, अपना नेटवर्क बढ़ाइए सर।
इस दुनिया में वही व्यक्ति अमीर है जिसके पास बड़ा नेटवर्क है, चाहे कोई पार्टी का संगठन है, चाहे कोई डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर कौन है जिसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट है, बड़ा वकील कौन है जिसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट है, बड़ी दुकानदार कौन है जिसका बहुत ज्यादा क्लाइंट है। सिंपल चीज है। बड़ी पार्टी कौन है देश की जिसके पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा वोटर है। तो इसलिए आप भी अपना नेटवर्क बनाइए, प्लान दिखाना सीखिए, लिस्ट बड़ी सी बनाइए, रोज प्लान दिखाइए, लोगों को जूम वीकली मीटिंग में लेके आइए, सेमिनारों में लेके जाइए, कंपनी में धीरे धीरे लोगों का बढ़ेगा, पता लगेगा इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना बड़ा कंसेप्ट, इतनी चीजें मिल रही है, आपके साथ आ जाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम, केवल नेटवर्क में आईडी नहीं लगानी है, वो प्रोडक्ट परचेज करें, वो प्रोडक्ट रिटेल करें, उनके घर में बिना आरसीएम का कोई सामान होना नहीं चाहिए। वो कब होगा? जब आप उनको प्रोडक्ट की जानकारी दोगे, हेल्थ गार्ड ऑयल की, गामा ओरिजिनल की, चाय क्यों लेनी चाहिए, हमारी चाय में क्या क्वालिटी है, हमारा पेस्ट कैसा है, साबुन कैसा है, हमारे किसोल के प्रोडक्ट कैसे हैं, बाजार में कितने सारे वो सामान मिल जिसमें केमिकल है, और बहुत सारी महिलाएं केमिकल वाले प्रोडक्ट को अपने स्किन पे लगा रही हैं। हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है बिना केमिकल का, आप यूज करके तो देखिए। तो यदि आपके लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए 100% लोगों को यूजर बनाइए, उनको न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग दीजिए, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग दीजिए, उनको किसोल के बारे में बताइए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके लेवल, क्योंकि 20,000 पीवी पे कमीशन है। तो 20,000 पीवी कब होगा? जब आपके लोग 5-5 हजार पीवी करने वाले 4 लोग आगे तो होगा आपका 20,000। 5-5 हजार पीवी करने वाले 8 लोग हो गए तो आगे आपका 40,000। 5-5 हजार पीवी करने वाले 70 लोग भी हो गए तो हो गया आपका लीडरशिप। तो लाखों लोग थोड़ी जोड़ दिए इसके अंदर। बट वो 5,000 पीवी कब करेंगे? जब उनको प्रोडक्ट की जानकारी होगी, वो रिटेल करेंगे, वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और तीसरा काम है अचीवर्स इन योर नेटवर्क। स्कूल में टीचर वीकली, साप्ताहिक, 3 महीने में 6 महीने टेस्ट लेता है। क्यों लेता है? ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे बच्चे कौन से फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे, कौन से मेरिट में आएंगे, कौन से सेकंड डिवीजन होंगे। तभी तो निकाल, वैसे क्या पता उसको। यदि कोई टीचर पूरी साल सिर्फ पढ़ाता रहे और एक भी एग्जाम ना ले, तो किसी बच्चे के माथे पर नहीं लिखा है कि वो मेरिट में आने वाला है या क्या है। तो इसलिए उसका एग्जाम, वो उसकी क्लास में से अचीवर कौन बनेगा? जो एग्जाम में नंबर लेगा वो उन बच्चों के लिए अलग कोचिंग व्यवस्था करेगा, उसके पेरेंट्स को बताएगा सर आपका बच्चा बहुत है सर, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा फालतू टाइम दीजिए, इसको इसकी एक्स्ट्रा कोचिंग कराइए, ये मेरे स्कूल का नहीं पूरे भारत का, पूरे हरियाणा का, पूरे स्टेट का नाम रोशन कर सकता है। तो आपकी टीम में अचीवर्स निकालिए सर आप। उनकी सेकंड लेग को ग्रो कराने में उनकी हेल्प कीजिए, उनको प्लान दिखाइए, उनको रिटेलिंग करना सिखाइए, उनकी लेवल अचीव करवाइए। यदि आपकी टीम में अचीवर बढ़ गए, आपकी दुकान चल पड़ी सर। दुकान कितनी बड़ी हो और दुकान को ग्राहक ही नहीं है, तो दुकान पे क्या इनकम थोड़ी आएगी। तो आपकी ये दुकान, आपकी ये फैक्ट्री तब चलेगी जब आपकी टीम में अचीवर बनेगी। इसलिए अचीवर अलग स्ट्रक्चर पर काम करने की प्लान कीजिए, डेप्थ ड्राइव करना, ब्रांचेज को ओपन करना। और उसके बाद है उन अचीवर में से लीडर बनाइए सर। ये काम केवल मेरा आपका नहीं है, हम मिलकर करते हैं। जितने ज्यादा आपकी टीम में लीडर बन जाएंगे उतना आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। इसलिए उनको ट्रेनिंग में लेके जाइए, पेड ट्रेनिंग में लेके जाइए, 1,000, 2,000, 5,000 वो सीखने पे लगाए। अच्छी किताबें उनको खरीदवा के दिए, भैया किताब खरीदिए, उनसे पैसे लीजिए, किताब दिए उनको। क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तो लोगों को क्या सिखाएंगे। तो उनको लीडर बनाइए सर। जितने बड़े लीडर आपकी टीम में बन गए उतना बड़ा करोड़ों का टर्नओवर आपका बन जाएगा। इसलिए डीटीडब्ल्यू में, ट्रेनिंग सेशन में, जहां भी एलडीपीज होती है वहां पर जाइए, कंपनी विजिट कीजिए, जूम पे आइए, किताबों के साथ आइए, वीडियो देखिए, अच्छे नोट्स बनाइए, कोई चीज आपसे नहीं हो पा रही अपलाइन से पूछिए। तो जब आप लीडर बन जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे। और छठा पॉइंट है स्टेशंस। केवल घर में बैठ के चमत्कार नहीं होगा सर। कई लोग क्या करते हैं, रोज रात को नो, जब मैंने आज से 24 साल पहले आरसीएम शुरू किया था ना, तो मेरा एक खूबी थी। तीसरे महीने से मैंने शुरू कर लिया था। शनिवार को मैं रात को किसी बस या ट्रेन में होता था, संडे को आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ स्टेट में काम करता था, और संडे की रात बस या ट्रेन में होकर मंडे को ड्यूटी पे आता था। क्योंकि मुझे पता था यदि मुझे करोड़ों का बिजनेस करना है तो मुझे पूरे इंडिया में नेटवर्क, तो आपके दोस्त बाहर होंगे, आपके रिश्तेदार बाहर होंगे, आपकी टीम के दोस्त, आपकी टीम के रिश्तेदार बाहर होंगे। बाहर जहां भी सेमिनार हो वहां जाइए, लोगों को लेके जाइए, धीरे धीरे आपके स्टेशन बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है एक्टिविटीज इन योर नेटवर्क। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं उसके लिए एक्टिविटीज कीजिए सर। बिना एक्टिविटी किए कुछ भी होने वाला नहीं है। प्लान दिखाने वाली एक्टिविटी,
प्रोडक्ट के बारे में एक्टिविटी, पीयूसी पे जाने की वाली एक्टिविटी, डायमंड क्लब करने की एक्टिविटी, रोज सुबह गुरुकुल में जाने की एक्टिविटी, अपलाइन से मिलने के लिए एक्टिविटी, काउंसलिंग करने की एक्टिविटी, जितने भी बिजनेस बढ़ाने वाली एक्टिविटी है, यदि आपकी टीम में एक्टिविटीज हो रही है तो आपकी टीम एक्टिव रहेगी, मोमेंटम में रहेगी, जोश में रहेगी, और आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। और लास्ट में सुबह 6:30 बजे, जो कौशिक साहब बोलते थे आंख नहीं खुले, क्यों नहीं खुलेंगी सर? सुबह घर से उठ निकल के देखिए, जिन जिन जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, सुबह 4 बजे की ड्यूटी उनकी, जींद से चंडीगढ़ जाना, पहली बस 4:40 की है सर। वो 4:40 पे बस के स्टेरिंग में बैठ जाता है वो। आपके जींद में से ट्रेन निकल रही है रात को, अवध आसाम का टाइम है 2:10 का, 2:10 पे ट्रेन का ड्राइवर सीट में बैठा होता है सर। बिल्कुल सर। मेरी फ्लाइट थी अहमदाबाद की, तो मैं जब गया तो फ्लाइट का पायलट अपनी कैबिन में बैठा हुआ था सर, 4 बजे की फ्लाइट थी। तो हम 6:30 बजे क्यों नहीं उठ सकते सर? बिल्कुल सर। यदि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कामयाबी की आग है, देखो बहानेबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होता, और कामयाब आदमी कभी बहाने नहीं बनाता। जी। यदि आपके पास अपने आप को जस्टिफाई करने के हजारों बहाने हैं, तो उससे कुछ नहीं निकलना सर। क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। बट उनको जस्टिफाई मत कीजिए। हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी है, जहां हम अपनी जिंदगी की, अपनी नहीं लाखों लोगों की जिंदगियों की दिशा और दशा बदल सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी के लिए रोज सुबह 6:30 बजे लाइव, क्योंकि उस पे तो जूम पे जाने के लिए तो आपको 6-5 पे एंट्री करना पड़ेगा। 6, 15, 16 पे तो 1,000 लोग फुल हो जाते हैं उसमें, 1,000 का लिंक है। यूट्यूब लाइव रहते हैं, यूट्यूब पे चले जाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और नए साल में, सिल्वर जुबली में, आप लोग कुछ बड़ा करिश्माई रिजल्ट निकालें, और इस साल की सिल्वर जुबली में आप सब टेक्निकल बनकर जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना आपके लिए। सभी लीडर्स अपनी टीम को बड़ा करें, प्रायोरिटी दें इसको, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री कुछ बड़े रूप में जा चुकी है। तो मैं बिल्कुल उम्मीद चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी टीम को बड़ा करने के लिए, अपने लेवल को बड़ा करने के लिए, अपनी इनकम को बड़ा करने के लिए फील्ड में निकल जाएं सर। हर महीने अपने बिजनेस को ग्रोथ में रहें। कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका पिछले महीने की 14 तारीख को कितना बिजनेस था, आप चेक कीजिए ना, उससे रोज ग्रो कीजिए। यदि आप हर महीने 10, 15, 20% की ग्रोथ करके चलेंगे, तो 2, 4, 5 महीने आपकी रोल्टी आ जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को साथ देखते हुए एक एक्टिव अपलाइन बन के, एक मजबूत लीडर बन के आगे बढ़िए। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि इस साल की सिल्वर जुबले में आपको स्टेज पर हम टेक्निकल के रूप में देखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश जी। थैंक यू गुरुदेव। वास्तव में कमाल कर दिया है। जैसा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए और बाकी लोग उनको भी ट्रेनिंग के रूप में रहे, आपने एलडीपी डीटीडब्ल्यू सब कुछ मिला के बड़ा शानदार रहा है। और उम्मीद भी करता हूं कि यहाँ पे जो आज 70 लोग थे, एक बार हो गए थे, 70 के 70 लोग प्रयास करेंगे। न सिर्फ प्रयास करेंगे बल्कि संकल्प लेंगे। मैं तो कमिटमेंट लेता हूं कि मैं हर एक गुरुकुल को लाइव अटेंड करूंगा, पक्का कंफर्म। आज का भी मैंने अटेंड किया था और आज मेरे को वास्तव में वहां बड़ा शानदार लगा। और लगा भी कि ये तो जहाज है, बस उड़ने वाला है। अगर हम इसको पकड़ नहीं पाए तो बहुत लेट हो जाएगा। और सभी के सभी साथी प्रयास करेंगे, वो सभी के सभी भी अटेंड करें। और हमें संकल्प भी लेना है कि जो ये रथ आ रहा है उसके सेलिब्रेशन के लिए अगर आप प्लानिंग आज से अभी से करोगे तो ही आप उसमें सेलिब्रेट हो सकते हैं। और आपके शहर में अगर वो निकलेगा, वो तब निकलेगा जब आपकी ग्रोथ रहेगी और ऑल ग्रोथ देखी जाएगी। बाकी टाइम हो चुका है। अगले मंगलवार को नए लीडर के साथ मिलते हैं, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। बहुत बहुत गुरुदेव का आभार। बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे, गुरुदेव को हम याद करते रहेंगे बिल्कुल। और गुरुदेव जब आ जाते हैं तो पूरे महीने के लिए पूरी टीम में एनर्जी आ जाती है। और उसी एनर्जी का भी फायदा आपको इस महीने की क्लोजिंग में दिखाना है। देखिए, अगर आपकी क्लोजिंग सेम रही तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी क्लोजिंग 30% कम से कम ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपकी पिछले महीने से 30% ग्रोथ है तो दैट मीन्स आप ठीक चल रहे हैं। नमस्कार। जय आरसीएम। गुरुदेव कर दे क्लोज। सर, ओके सर, ऑल द बेस्ट टू एवरी लीडर, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।